अच्छा जी, अब तो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े का पार्ट जो है हमारा स्टार्ट हो गया, वो ये है कि मैं नाम लूँगी ज़ोडिएक साइंस के और आपने बताना है कि इनका 2026 कैसा होगा। ठीक है। सबसे पहले बताएं एरीज। एरीज के लिए 2026 अच्छा होगा। ओके। बहुत पॉजिटिविटी है ठीक इनके है। लिए। और जो भी ये करना चाह रहे हैं जी काम जी। स्टार्ट, दिस विल बी द बेस्ट ईयर फॉर देम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। क्या बात है, कोई बिजनेस करना कोई है, बिजनेस कोई करना है, एजुकेशन स्टार्ट करनी है, क्या बात है। ट्रैवल करना है, बाहर जाना अब है। बताएं टॉरस का। टॉरस के लिए केयरफुल। ओके। 2026 केयरफुल। हम्म। सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा हम्म। जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं बीमारियों से। ठीक सो है। दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। ठीक है। 2026 में वैसे इनके लिए बाकी खुशगवार है। क्या बात है, और जेमिनाई की बात करें। जमुनाई के लिए कामयाबी का साल है। ठीक है। 2026 वो ईयर है जिसमें जितने प्लान्स बनाए थे पिछले तो 3 साल से 4 साल से, वो सारे फ्रूट शो जी। करेंगे। कामयाबी होगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के लिए केयरफुल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा ओके। सोच समझ के करें। बहुत सी ऑफ़र्स आती हैं इंसान को, बाज़ दफ़ा कज़न्स भाई हम्म। कहते हैं यार हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो। इनको हम्म। बहुत पार्टनरशिप से बचें और ठीक है। इन्वेस्टमेंट से बचें। लियो। लियोज़ के लिए बहुत अच्छा है 2026। हम्म। लव, मैरिज, हैप्पीनेस। जो लोग क्या के बात है। वेट कर रहे हैं इस जी। चीज़ का, उनके लिए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और इसके साथ साथ आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, मे बी इवन कंट्री के वाइज चेंज, अरे क्या बात है। इमिग्रेशन टू तो अनदर लियोज ने अगर कंट्री। बाहर जाना है तो ये बेस्ट साल है उनके बेस्ट लिए। साल है 2026 क्या का। बात है, अब हम आते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ठीक है, मतलब अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको अवेल करना है अवेल फौरन। करना है। क्या बात एब्सोल्युटली। है। विर्गो। वर्गोस के लिए जी। 2026 ज़रा सा स्टैटिक ईयर है। ओके सब्र करें, हौसला ओके ओके करें, ओके, आराम स्लो से डाउन। बैठे रहें, स्लो ठीक डाउन, है, डोंट डू एनीथिंग न्यू। मतलब उनको स्लो डाउन, डिसीजंस नहीं लेने हैं, हाँ, सोच अभी समझ कोई के लेने फैसले हैं। नहीं करने, नहीं कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, और लिब्रा की बात करें तो। लीब्रास के जी। लिए थोड़ा सा डाउन ईयर है 2026। देखिए, हर हर जो हॉरोस्कोपिकल जी। साइन होता है ना, जी। उसमें गुड एंड बैड्स भी होते हैं। कुछ बिल्कुल। लीब्रास के लिए ये ब्राइट ईयर है हम्म। 2026। कुछ के लिए बहुत डल है, ठीक है। जहाँ उनके दोनों पाँव मुझे ज़मीन में गड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ हम्म। के लिए फ्लाइट्स नज़र आ रही ठीक हैं। है। बट ये आपकी अपनी अपनी पर्सनल एफर्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। जो एफर्ट्स कर रहे हैं जी। और कामयाबी नहीं हो रही, अपनी पोजीशन चेंज कर लें, ओके। टेक अ न्यू डायरेक्शन, ओके। तो कामयाबी मतलब मिल सोच जाएगी। समझ के जो है वो करना चाहिए। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर लें। स्कॉर्पियो की बात करें तो उनका कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए नई गाड़ी नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा अरे है, मज़े का नज़र स्कॉर्पियंस। आ रहा है। यस, पार्टी। यस, पार्टी क्या बात है, टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की शादियाँ अरे शादियों और का सीजन। न्यू पार्टनर्स लाइफ में, जो मैरिड हैं उनके लिए औलाद, और जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तरक्की। देखिए, मेहनत, लगन, दुआ बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। बिल्कुल ऐसे तो है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन्स के लिए चेंजेस, हम्म। चेंजेस एंड मोर चेंजेस। लाइक, कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है। अपहिल है, थोड़ा सा मुश्किल है हम्म। 2026, लेकिन आखिर में रिजल्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और एक्यूरियस। एक्वेरियस के लिए न्यू न्यू असाइनमेंट्स, चेंजेस, हाँ। भले वो प्रॉपर्टी की हो, घर की हो, हम्म। और ट्रैवल। सही है। मैंने पिछले साल बिल्कुल नहीं किया है 2025 में, तो 26 में मैंने ज़रूर सही करना है। है। इंशाल्लाह, मतलब ट्रैवलिंग इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। और साथ उसके न्यू एवेन्यूज़, ओके। नए काम। ठीक है। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम्म। जैसे मैं बाहर देख रही थी कि कॉल सेंटर है। जी। मुझे ट्रेनिंग्स का बड़ा शौक है। ठीक है। मैंने कॉल सेंटर की जॉब्स की, मैंने जॉब भी किया हुआ है 5 साल, ठीक है। और मैंने उसकी ट्रेनिंग्स भी कराई हुई हैं। क्या बात है। सो और भी एक्सपीरियंस हैं। बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं। ठीक है। सो अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर हम्म। आप इंजीनियर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सही है। अवेल देम। ओके, मतलब अवेल इंशाल्लाह, कर लेना चाहिए इनको। कर लेना चाहिए। इस साल में कौन सा सितारा जो है वो चमकेगा सबसे। सबसे ज़्यादा लियो, हाँ। ओके। और उसके बाद कैप्रिकॉर्न। ओके, लियो एंड कैप्रिकॉर्न का ईयर है कैप्रिकॉर्न, ये, यस। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। वाइंड अप करने से पहले मुझे बताएं, हमारी जो जेंजी है वो आपको कहाँ स्टैंड होती नज़र आ रही है 2026 में।
लेकिन जैसे जेंजी आई ना, जी। किसी को पता भी नहीं चला आई, हाँ। उसने इतना अपने को, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा जी। 2026 में। अच्छा। आई सी अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेंड्स इमर्जिंग, ओके। और दे विल बी मच बेटर। ठीक है। लोग अब बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, बजाय हम्म, सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। ये जो था ना, हमने बहुत 2025 में हमने और 24 में हमने यंग जनरेशन को अपना टाइम वेस्ट करते देखा है। ठीक है। अब आई एम सीइंग अ मच मोर अवेयर यंगर जनरेशन। ओके। फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू 24 ये जी। उनका क्रिएटिव ईयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ बनने के साल होते हैं। इसमें हम्म। उन्होंने ज़ाया किया, कहाँ जे, जेंजी, पेंजी, ये एक टेंजी। ट्रेंड 25 में आया जेंजी ये का। 25 में आया था। हम्म। अब 26 में जो आएगा ट्रेंड, उसमें एक दूसरे से बेहतर बनने की लोगों को एवेन्यूज दिखाई जाएगी, क्या बात प्लेटफॉर्म्स है। दिखाए जाएंगे। मतलब वो क्लियर होंगे जेंजी, अभी तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम जेंजी हैं। बट व्हाट इज अ जेंजी? They are just इट्स अ youngsters. जनरेशन। Yeah, it's just, but they are enjoying this term ना Gen Z. अच्छा, we enjoyed the 70s में, Exactly. being the 70s, the hip hops। उससे पहले बिल्कुल। पॉप थे, फिर उससे पहले वो थे क्या, वो उनको कहते थे, जो बिल्कुल ही वाइल्ड एक एरा हाँ था हाँ हाँ 60s हाँ का, हाँ, कुछ कहते थे जिसमें, उनको। हाँ, उसमें हिप्पीज, हिप्पीज, है ना। फिर एग्जैक्टली। माइकल जैक्सन का ज़माना आया, पॉप आया, उसमें हम्म। मून डांस आया। हर वक्त में एक नई ट्रेंड, और इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रू इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिल्कुल। जो कि आपको एक नया रास्ता दिखाते जी। हैं। आई एम वॉचिंग मूवीज नाउ विद ओके। द यंगर जनरेशन, जो कि दिखा रहे हैं कि क्या क्या, देखिए एआई आ गया। अब एआई ने वो रास्ते खोलने हैं, वो क्रिएटिव, हम बेटर क्रिएटिविटी की तरफ भी बिल्कुल। जा सकते हैं ना। हम इस चीज़ को एक बेटरमेंट की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आई है। एम सीइंग अ ह्यूज डोरवे ओपनिंग फॉर द यंगर जनरेशन। ओके। इंशाल्लाह लेट्स होप कि हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। नेगेटिव की तरफ ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो रजब पाकिस्तान आ तो चुके हैं, अब क्या होगा उनके साथ जो डकी आपने कितनी भाई के साथ खामोशी हुआ। सुनी? नहीं, आपने खामोशी देखी? जी। क्यों? डकी करने इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ कि जी। किसी को समझ नहीं जी। आया कि ये हुआ क्या। ठीक है। वी डिडंट अंडरस्टैंड इट। हम्म। रजब भट्ट का पहला इंसिडेंट हुआ, वो तो एक हम्म। लोकल किसी ने उसके ऊपर कहा, वो भाग गया, फिर वो आया, हम्म। फिर वो भाग गया। दिस वाज वेरी लोकलाइज्ड। ओके। ठीक है, किसी मौलवी ने कह हाँ दिया, हाँ किसी ये हाँ। कर दिया, तस्वीर बना ली माँ की। डकी के साथ जो हुआ, जी। ही वाज कॉट फ्रॉम द एयरपोर्ट बाय दिस स्पेशल स्क्वाड जो इन्होंने बनाई है। अच्छा, अब डकी को इन्होंने 3 महीने जी। जुडिशल रिमांड जो होती है ना, अब इनके नया लॉ निकाला कि आप 3 months इज अ वेरी लॉन्ग टाइम जिसमें आप रख सकते हैं किसी 90 को अंदर। days। इट्स अ वेरी वेरी हॉरिफिक लॉ। हम्म। हमने जो ये 28वीं और 27वीं तरमीमें बहुत भयानक है पाकिस्तान को। अभी अगले 2026 में और 27 में इसके जो बैकलैश है ना, वो जी। पता लगेगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसने जिक्र किया, बड़े मज़े का था। मैंने उसका ऑलमोस्ट पूरा इंटरव्यू देखा। यकीन माने, मैंने उसके बारे में जो सुना ना, जी। तो सब कहते हैं हमारी आंखों में आंसू आ गए, उसने तो सारे पाकिस्तान को रुला दिया, हाँ हाँ, बेचारे सभी के साथ क्या बहुत है। ज्यादती हुई। मैंने कहा मैं भी देखूं, हाँ ये क्या। कितना बड़ा ड्रामा है। क्योंकि हाँ। मुझे ना मेरे बच्चे और मेरे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ। ओके। तो मैंने कहा यार, मेरे से भी बड़ा ड्रामा ओह क्वीन माय है फिर। गॉड। मतलब आपको लग रहा था वो ड्रामा कर रहा है। हाँ हाँ, ओके। वेरी क्लियरली देखे। मतलब डकी भाई जो बैठ के बोल रहे थे वो रियल नहीं था, वो ड्रामा था। नहीं नहीं, आप उसकी कोशिश करें समझने हाँ की। जी। देखिए, आपको हर चीज़ की ना इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है। आपने आपने जो दिखाया जा रहा है वो भी देखना है, और जो पिक्चर के पीछे वो भी देखना ठीक है। है। डकी एक बड़े लश सोफे के सामने बैठा हुआ था। ठीक है। अब मुझे वो सोफा बड़ा पसंद है, हम्म। ओल्ड प्योर जी लेदर जी, सोफा, जमीन पे राइट। बैठे हुए थे और यहाँ खुद से। जमीन पे नंगे पैर बैठा, ठीक है। नंगे पैर क्यों बैठा हुआ था? हाँ। उसका अपना घर था। He could have worn shoes. ओह। Why was he not sitting on the sofa? या। Why was he sitting on the ground? This was all created. ओके। फॉर ठीक है, सिंपैथी एंड। हाँ। और साथ उसके रखा हुआ था वॉश बेसन। ये पंजाब में नहीं, कराची में भी है कि लिविंग रूम में वॉश बेसन रखा होता है। अच्छा, फिर वो उसने बड़ा किस्सा सुनाया, मुझे मारा उन्होंने, मुझे बड़ी जोर के चांटे मारे। एक्चुअली मैंने एक्चुअल टॉर्चर पुलिस स्टेशन में देखा हुआ है। अच्छा। ठीक है। ओके। हुआ क्या कि मेरे घर में चोरी हुई, मंगालन मेड थी। अब मेरे थोड़े से पैसे होंगे उस वक्त, 5-10 हज़ार रुपये होंगे। मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि उस थाने में, फ्रॉम इराक, हमने थाने में रिपोर्ट करा दी। पुलिस आके उसको उठा के ले गई, हम उसके घर गए। उसके घर से मेरे बहुत सामान निकला। अच्छा। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें चोरी हाँ, करती थी घर में, नौकरानियाँ जैसे करती हाँ। हैं। बच्चों के कपड़े, मेरी बेटी छोटी थी,
उसको और उसके मियाँ को थाने ले गए, हमें भी साथ थाने में ले गए कि जी आप रिपोर्ट लिखवाएं। अभी हमने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, उसके मियाँ के यहाँ डंडा डाला। अच्छा। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। ओके। आई एम नॉट टेलिंग समबडी स्टोरी, आई एम जस्ट आई सॉ। एक स्टिक ली लंबी, इतनी लंबी, ठीक उसके है। यहाँ दोनों कंधों पे ऐसे डाला, हम्म। उसको यूं करके ना मुर्गा करके बनाया ओके। और पीछे से उसके लित्तर मार रहे और दब दब ओके। दब। और अच्छा, मोस्टली कराची में जितने पुलिस वाले होते हैं 80% पंजाबी होते हैं, ठीक क्योंकि है। हिंदुस्तानी पुलिस जी। और इसमें आर्मी में जाते नहीं है, ठीक है। डरपोक कौम है ना। 10 सानू चोरी की थी, वो नहीं नहीं चोरी नहीं की थी, सी पैसे लगा लिए, अरे। व्हाटएवर। हाँ। मेरा दिल हो गया। 2-3 दफा जब उन्होंने मारा ना, मैंने कहा मैं केस वापस लिए। ओके। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं, नहीं, आई एम नॉट सीइंग दिस, आई एम ओके, सॉरी, हाँ। फारिस यू कैन सिट ओवर हियर एंड सी, आई एम सॉरी। मैं मुड़ के मैंने कहा अब बंद करो इसको, छोड़ो इनको, मैंने माफ किया, जाए। यार मतलब आपसे वो चोरी का आपने कंप्लेन की तो वो टॉर्चर देखा नहीं गया जो देखा उसके नहीं साथ? गया। ओके। और ये कह रहा है कि 3 महीने में जी। मुझे 4 थप्पड़ पड़े, जी। ओके। 4 थप्पड़ पड़े। थप्पड़ इतने जोर का था कि मेरी आंखें बाहर निकल आई। 3 महीने में 4 थप्पड़ पड़े, जी। 8 थप्पड़े, 10 पड़े, थप्पड़ ओके। थप्पड़। मतलब कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके। उसके बाद डील हो गई। हम्म। फिर उन्होंने कह दिया कि मेरे बड़े भाई बिग ब्रदर आ बिग गए। ब्रदर। बिग ब्रदर डकी भाई के लिए आ गए, हम्म। तो सिर्फ डकी के लिए आए। हम्म। और उसके हमने 15 दिन बाद देखा कि रजब भट्ट भी फ्लाइट लेकर आ गए पाकिस्तान। बिल्कुल। वो तमाम ख्वाब सारे उनके दिल से निकल गए। उनको क्या 6 महीने से 4 महीने अपने बेटे की पैदाइश पे नहीं आए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जिंदगी का लम्हा जब आपकी औलाद होती है, आई एम अ मदर, एग्जैक्टली। और वो उसके लिए नहीं आया। रास्ता किसने खोला? ठीक है, तो ये सारी गेम है, गेम है। आंखों पे पट्टी है। और लोग कहते हैं जो एक 100 डेज की स्टोरी है डकी भाई की, उसने तो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है कि जितने पैसे उन्होंने गवाए थे उससे डबल कमा लिया है। अब एक तरफ कहा जाता है कि डकी भाई के पास उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, तो फिर उनकी ये जो व्लॉग है वो अपलोड कैसे हुआ? आप बताएं ना, आप भी यही तो ना, मीडिया में आई हैं। डोंट नो मुझे तो खुद नहीं कि पता एक्सेस भाई। नहीं है तो फिर व्लॉग अपलोड कैसे हुआ? मुझे आप ये बताएं जी। कि क्या ऑनेस्टली कोई बंदा भी इस हम्म। पाकिस्तान में रेडी वाला जो रेडी लगाता है, सिट्टे बेच रहा है ना, जी, यूं करके जी, जी। वो भी ये बात बिलीव करेगा कि यूट्यूब नहीं। चैनल से कोई 6-7 करोड़ कमा रहा है? कोई भी नहीं बिलीव कर रहा। अगर उन्होंने एक रात में कमा लिया। हाँ, तो वो आई वाज लाइक शॉक। वो एक लड़की ने डांस किया, उस पे हमने 7 करोड़। अबे जी। भाई, हमने तो बड़े मुजरे देखे। लंदन से आज से 10 साल पहले, जब यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जी। फेसबुक था, उस पे 2 लड़कियां थी जिन्होंने लंदन में जी। किसी बहुत बड़े करोड़पति यूके के बंदे की वहाँ न्यू डांस किए। ओके। उन्होंने भी इतना नहीं कमाया। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या कर ये लिया? झूठ बोलते हैं कि इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, ये क्यों झूठ बोलते हैं? ब्लैक मनी वाइट। ओके। अच्छा देखिए, पूरी मतलब दुनिया पैसे आते हैं बट वो ब्लैक मनी होता है, वो हाँ, यूट्यूब से नहीं वो आता, आप किसी ये का कह होता रही है, हैं? किसी का होता है। ठीक है। अच्छा, आप आपको ये तो पता है ना, ड्रग्स का बिजनेस होता जी। है, माफिया है, जी। ये भी पता है। जी। तो जब जो ड्रग्स यहाँ से भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, वो पैसे यहाँ कैसे मंगवाएंगे? ओके। बैंक से मंगवाएंगे। ओके। ठीक है। वो आपको मुझे यूट्यूब पे भेज के कहेंगे जी हम आपको 10 लाख भेज रहे हैं, लाख आप रख लीजिएगा, 9 मेरे बाकी दे बंदे दें। को दे दीजिएगा। एक्चुअली पता है क्या, हर एक अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई ना थाईलैंड, जी। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, आई वाज सो एक्साइटेड। ओके। मैं गई भागी भागी थाईलैंड, मेरा टिकट बड़ा सस्ता था, उस वक्त एजेंसी डिस्काउंट मिलता जी। था। मेरे बॉस ने कहा कि मेरा एक दोस्त है वहाँ, हम्म। सलीम, और आपने वहाँ उससे मिलना है, वो आपको घुमाएगा फिराएगा भी, और वो आपको खाने वाने पे भी लेके ठीक जाएगा। है। एंड वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई वेंट, एंड वो मुझे बड़ी अच्छी जगह डिनर कराने दी। जब मैं आने लगी, मैंने उसे कहा मेरी कल की फ़्लाइट है, कह लगा एक काम कर दो, इट वॉज ए ज्वेलर। तो मुझे कहता है एक काम कर दें। मैंने कहा जी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हमेशा से रहा है। कहते हैं ये ना मैंने अपनी वाइफ के लिए एक सेट बनाया है, इतना बड़ा, डायमंड्स एंड एमरल्ड्स एंड रूबीज क्या का बात है। कड़ा, इयररिंग्स, ओके। और ये एक पैकेट है एमरल्ड्स का और एक ठीक है। पैकेट है रूबीज का। ठीक है। मैं मासूम
पाकिस्तानी मासूम पहली दफा अब्रॉड गई है, पहली दफा एयरपोर्ट दिखा, वीजा लगा, इंटरनेशनल जहाज में गई, और मैं इतनी मासूम, ठीक है, मैं मुझे कहते हैं आप इसको ना ले बैग में जाएं। नहीं डालना, आप इसको पहन के चले जाओ, अच्छा जी, टू टी शर्ट पहन लीजिएगा और इयररिंग्स, और मेरे बाल उस वक्त लंबे थे, मैंने बाल ठीक उस पे है। खोल दिए, कड़ा हाथ में आपने पहन पहन लिया। लिया? हाँ हाँ, मैंने पूरा सेट पहन, ओके, फिर? और जो ज्वेलरी है ये ओह माय जीन्स गॉड! की जेब में रख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भाई उसने मुझे खिलाया पिलाया घुमाया, तो आपने तो कहा मैंने मेरा एक फर्ज छोटा बनता सा है। काम, यार हाँ, उसकी वाइफ के लिए गिफ्ट है, कौन सी बड़ी चीज़ है। हाँ। अच्छा, मैं आ गई पाकिस्तान, मेरी आप ले बहन, आई? हाँ हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस से आई भाई, क्योंकि भाई जब मुझे पता नहीं मैं कोई गलत काम करी हूँ, तो आपको पता है जो ये कस्टम ऑफिसर्स होते हैं ये फेस रीडिंग करते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कोई गलत काम करी, हाँ, तो तो मेरे इसलिए आप चेहरे पे रिलैक्स थे। मासूम, हाँ। ऐसे मासूम कस्टम से गुजर गई, ठीक है ना। अच्छा, घर आई तो मेरी बहन उस वक्त मेरे साथ रही स्मगलिंग थी, आपने कर ली? उनकी उनकी स्मगलिंग करके आप चुप चीज़ें करो, पाकिस्तान में ले आई? सारी स्टोरी का पता है। अच्छा, सॉरी, अच्छा। अच्छा, मेरी बहन मेरे साथ रह रही थी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1985, ओके, मेरी बेटी 42 की होगी, जो ओके। 84 में पैदा हुई, हुँ, 40 साल पुरानी बात। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी कराची, तो मेरे पास रही थी, तो मुझे कहती है यार क्या गजब का सेट है, हाँ, हाँ, हाँ। रियली ब्यूटीफुल, यू नो, हाँ। इतना डायमंड्स एंड एमरल्ड, कहने लगी पता करो कितने का है, मेरा लेने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा बाजी। अच्छा, उस दिन ना किसी ज्वेलर की डेथ हुई थी, अच्छा, मर्डर हुआ था कराची में, सारी दुकानें बंद थी, और उसने मुझे कहा था कि आपने दूसरे दिन जाते ही ना फ्लाइट दे लैंड करें, देना। नेक्स्ट डे आपने मेरे ऑफिस पहुंचा ठीक देनी है। है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो गाड़ी निकालो, चलते हैं उसको ही देने। आपके हस्बैंड ने भी नहीं कहा आपको कि क्या किया कुछ है? भी नहीं, ओके, वो मुझसे भी मासूम, अच्छा। अरबी था ना, अच्छा, अच्छा। एक तो वैसे ही यहाँ से मासूम होते हैं, ओके, तो मैंने भी उसे कहा उसकी वाइफ के लिए, उसने अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट भेजा, तो नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। रास्ते में ना एक हम शटर हाफ था ज्वेलर की दुकान में, मैंने उसको कहा कि चेक भाई करते थोड़ा हैं। सा ना ये चेक मुझे बता दो इसकी कॉस्ट क्या प्राइस है ये। हाँ, उस वक्त जब सोना लाइक 1500 रुपये जी। तोला था, उसने मुझे कहा कि बगैर स्टोन्स चेक किए इसकी प्राइस 1,20,000 की है। ओह ठीक है, हो! मेरे को ओ बाजी कहने की नहीं नहीं बहुत महंगा, मैं तो इतना महंगा नहीं हाँ, ले सकती। सुपर ठीक एक्सपेंसिव। है, मैं उसके ऑफिस गई, मैंने सारी चीज़ें रख दी टेबल पे, कड़ा झुमके शुमके पूरा उसको बैग उतार के बना दे के, दिया। उसको दोनों वो निकाल के एमरल्ड्स रूबीज आ गई। और हम मेरा महीने में एक ट्रिप लगती थी, वहाँ से अच्छा, हम सामान भी लेकर आते थे। तो मेरी और मेरे हस्बैंड का प्लान बना के चलो हम दोबारा दोनों से। चलते हैं, और टिकट मेरा तो सस्ता वाला मिल रहा है, तुम्हारा ले लेंगे, वहाँ सामान ले आएंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, मैंने उसको सलीम को फ़ोन किया, मैंने कहा सलीम मैं ना 15 तारीख को आ रही हूँ बैंकॉक, तो मुझे ना वहाँ कुछ पैसे चाहिए होंगे, 10-15 हज़ार, मतलब नॉट इवन लाइक $1000, ओके, $500। कहने लगा वो मसला ही नहीं, आप मुझसे ले लीजिएगा। हम बैंकॉक पहुँच गए, वहाँ बंदा नहीं ना मिले। खैर ये सारी तो छोड़ दो कहानी। जब मैं वापस आई तो मुझे मेरी ट्रैवल एजेंसी में एक लड़के ने बताया, कहने लगा तुम फ्री में लाई हो। हाँ। मैंने कहा हाँ क्यों? कहता है यार वो 10-10 हज़ार रुपए एक एक पैकेट के देता है, तुम तो कैरियर थी, तुम कैरी करके ले आई, इतने लाख का सामान तुम फ्री में फ्री ले में आई। ले आई। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना, आपको बिल्कुल, पता नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप सीखते हैं अपने उससे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं तो अब यकीन करें, मैं तो अब ट्रस्ट नहीं करती ना, हाँ, मेरे साथ बिल्कुल हो ऐसे चुका ही है है। ऐसा है, एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है। एक्सपीरियंस ही इंसान। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब मैं मान लूँ कि रजब भट्ट बगैर किसी हाँ, एश्योरेंस के पाकिस्तान आ गया, ऐसा नहीं जो है। 4-5 महीने से लंदन में क्यों बैठा बिल्कुल हुआ ऐसे था, ही है। बीवी से दूर, बच्चे बच्चे से से दूर, दूर। माँ से दूर, ठीक है ना, और वाई इज ही कम बैक सो हुँ। सिक्योर सो सेफ, और इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है मैं डिपोर्ट थोड़ी हुआ हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के वो एंटर हो गए वहाँ पे। मतलब उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो कोई फिर आप पूछ नहीं रहा उनको, कुछ तो भी फिर नहीं है, फुल तो फिर प्रोटोकॉल है। तो द स्टोरी इज ऑब्वियस। हाँ, इस मतलब हम फिर अगर खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कहें हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो हमें कोई मना थोड़ी करेगा कि हाँ आप बेवकूफ़ हैं। हमारी ऑडियंस को 2026 के लिए कोई प्यारा सा मैसेज देते हैं। तमाम पाकिस्तानी बहन और भाइयों के लिए जो हमारे इस शो को देखते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ये साल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ही शानदार रखे। आमीन। लेकिन प्लीज़ अपने को अल्लाह से जोड़े रखिए, मेरे लिए भी दुआएं करें, अपने लिए भी करें, और यकीन माने
कि ये रोज़मर्रा की दुआएँ, नमाज़ें ये कभी ज़ाया नहीं होती। ये आपके लिए ऐसा ख़ज़ाना जमा हो रहा है, आप दुनिया के ख़ज़ाने जमा मत करें, आप आख़िरत के लिए ख़ज़ाने जमा करें। आप देखें फिर अल्लाह आपको कैसी-कैसी रहमतों से नवाज़ता है। उम्मीद है कि आप लोग सब मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। नेगेटिव कमेंट करने हैं, पॉज़िटिव कमेंट करने हैं, मेरे दिल से सिर्फ़ आप लोग के लिए दुआ निकल रही है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।